हेलो दोस्तों। आज हम इंटरमिटेंट फास्टिंग को एक साइंटिफिक तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जॉन हॉपकिंस मेडिकल यूनिवर्सिटी सिर्फ अमेरिका की ही नहीं बट दुनिया की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है जो मेडिकल रिसर्च में पेपर पब्लिश करती है। सो उसने अब तक इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में जो पेपर पब्लिश किया है उसके हिसाब से क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग सेहत के लिए बेनिफिशियल है या किन किन लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करना चाहिए, वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों, गो टू द गूगल पेज एंड और सिर्फ टाइप करना इंटरमिटेंट फास्टिंग। द इंटरमिटेंट फास्टिंग आप ये टाइप करेंगे तो सबसे पहले जो पेज आएगा वो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का आएगा, विच इज़ रिनाउंड यूनिवर्सिटी इन मेडिकल रिसर्च। तो उन्होंने जो पेपर पब्लिश किया है अपने साइट पे जो डेटा पब्लिश किया है, वी विल सी दैट डेटा। ये जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के हिसाब से उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि हाउ व्हाट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड हाउ डज़ इट वर्क। व्हाट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग, सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि व्हाट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग। उसके बाद में इट कम्स टू हाउ डज़ द इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्क्स, सेकेंड है एक्सप्लेन किया हुआ है। देन व्हाट आर द प्लान्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो हमेशा मैं आपको बोलते रहता हूँ कि सबसे बेहतरीन प्लान है जो 16/8 का है, जो सिंपलेस्ट प्लान है, जो इजीली आप अपने लाइफ में फॉलो कर सकते हो। उसके बाद में थोड़ा मोर स्ट्रिक्ट अप्रोच जो है वो इन्होंने दिया हुआ है कि 24 आवर, 36 और 70 आवर्स तक आप फास्टिंग कर सकते हो। फर्दर देर इज़ ऑल्सो 5/2 अप्रोच विच विल, मैं अभी इसको कवर नहीं किया हूँ बट इन बिटवीन आई विल कवर इट अप। देन कम्स व्हाट कैन आई ईट वाइल इंटरमिटेंट फास्टिंग। जस्ट मेरा लास्ट वीडियो था तो उसमें मैंने बताया था कि आप विदाउट ब्रेकिंग फास्ट क्या क्या चीज़ खा या पी सकते हो। देखो सेम थिंग यहाँ लिखी है, वाटर, ज़ीरो कैलोरिक ब्यूरेज सच एज ब्लैक कॉफ़ी एंड टी आर परमिटेड। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू सिंस inception of my YouTube channel is written over here only. Then thereafter इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स क्या है। तो आज हम ये देखेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स क्या है और रिसर्च पेपर ने जो पब्लिश किए हुए हैं उसके हिसाब से या सही मायने में इंटरमिटेंट फास्टिंग बेनिफिशियल है या कहीं हम गलत तो नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है कि रिसर्च शोज दैट इंटरमिटेंट फास्टिंग पीरियड डू मोर दैन बर्निंग ऑफ फैट्स। तो सिर्फ फैट बर्न नहीं करता है, उसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग अपने शरीर में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लाता है। सो व्हेन चेंजेस ऑकर विद दिस मेटाबॉलिक स्विच इट अफेक्ट्स द बॉडी एज वेल एज ब्रेन। ब्रेन और बॉडी दोनों को ये अफेक्ट करता है। इन वन ऑफ द रिसर्च स्टडीज इट हैज़ बीन पब्लिश्ड in the New England Journal of Medicine that the data about range of health benefits associated with the practice. This includes longer life, leaner body and sharper minds. देखो यहाँ पे तीनों चीज़ मेंशन की हुई है। योर लॉन्गेविटी विल बी इंक्रीज, दैट इज लॉन्गर लाइफ। योर बॉडी स्ट्रक्चर विल बिकम अ लीन, दैट इज लीनर बॉडी। एंड योर माइंड विल बिकम अ शार्प, दैट इज शार्पर माइंड। Many things happen during the intermittent fasting that can protect organ against the chronic diseases like type 2 diabetes, heart diseases and age related neurodegenerative disorders, even inflammatory bowel diseases and many cancers। यहाँ पे भी देखो लिखा है दोस्तों कि बहुत सारे कैंसर्स इसे है ट्रीट किए जा सकते हैं विद द बेनिफिट ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। इट इज़ अबाउट नॉट ओनली ट्रीटिंग द कैंसर्स but it is talking about prevention of these cancers. So this is like type 2 diabetes, heart disease, age related neurodegenerative disorders like Alzheimer's disease and dementia associated with many disorders also can be reversed, also inflammatory bowel disease and many cancers. Further we will see कि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे बेनिफिट करता है। बुलेट फॉर्म में दिया हुआ है, थिंकिंग एंड मेमोरी पे ये पॉजिटिव असर डालता है। स्टडीज डिस्कवर दैट इंटरमिटेंट फास्टिंग बूस्ट वर्किंग मेमोरी इन एनिमल्स एंड वर्बल मेमोरी इन एडल्ट ह्यूमन बींग्स। ऑलरेडी एडल्ट ह्यूमन बींग्स पे रिसर्च हो चुका है दोस्तों, तो इससे ये पता चलता है कि थिंकिंग एंड मेमोरी आपकी शार्प हो जाएगी। व्हाट आर हार्ट हेल्थ बेनिफिट्स, इंटरमिटेंट फास्टिंग इम्प्रूव्ड ब्लड प्रेशर। इम्प्रूव्ड ब्लड प्रेशर, देखो ब्लड प्रेशर भी इम्प्रूव करता है, रेस्टिंग हार्ट रेट भी इम्प्रूव करता है, एज वेल एज अदर हार्ट रिलेटेड
measurements. Then physical performance, young men who fasted for 16 hours showed fat loss while maintaining muscle mass. तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि यंग मेन अडल्ट में जो रिसर्च हुआ है उसके हिसाब से वो बोल रहा है, रिसर्च पेपर बोल रहा है कि 16 आवर्स फास्टिंग विल मेंटेन अ मसल मास अलॉन्ग विथ फैट लॉस. तो आपका मसल फास्टिंग स्टेट में बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि ये कहीं हमारा मसल ना डैमेज हो जाए, फास्टिंग के चक्कर में कहीं मसल लॉस ना हो जाए. तो दोस्तों ये देखो कि फैट लॉस होते हुए भी आपका मसल मास मेंटेन हो जाएगा विद द प्रैक्टिस ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग. देन वी विल मूव टू टाइप 2 डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी. इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रिवेंटेड ओबेसिटी, क्लियर कट लिखा है कि ओबेसिटी होने से आपको बचाएगा. देन अगेन ओबेस ह्यूमन एडल्ट्स लॉस्ट देयर वेट थ्रू द इंटरमिटेंट फास्टिंग. लोगों ने वेट लूज किया हुआ है विद द प्रैक्टिस ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग. फर्दर टाइप 2 डायबिटीज बेनिफिट्स क्या है? मोस्ट ऑफ द अवेलेबल रिसर्च शो दैट इंटरमिटेंट फास्टिंग कैन हेल्प द पीपल टू लूज बॉडी वेट एंड लोअर देयर लेवल्स ऑफ फास्टिंग ग्लूकोज, आल्सो फास्टिंग इंसुलिन एंड लेप्टिन while reducing the insulin resistance. So डायबिटीज़ में तो दोस्तों ये इतना बेनिफिशियल है कि आपका ग्लूकोज लेवल तो डाउन करेगा ही करेगा, उसके बाद में आपका जो फास्टिंग इंसुलिन है वो भी कंट्रोल में रखेगा. एंड जो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है आपके बॉडी में जिसके वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ है, वो भी आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस जो सेल्स में क्रिएट हुआ है वो भी कम कर देगा. सो ग्रेट, सो नाइस टू फाउंड इट. Certain studies found that some patients practicing intermittent fasting with the supervision by their doctors were able to reverse their needs for the insulin therapy. जो लोग अभी इंसुलिन पे हैं उनके लिए इतना बेहतरीन है इंटरमिटेंट फास्टिंग कि उनका इंसुलिन भी रिवर्स हो जाएगा. बाकी टिश्यू हेल्थ के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग reduces टिश्यू डैमेजेस इन द सर्जरी एंड इम्प्रूव्ड रिजल्ट्स. दोस्तों देखो कितना बेनिफिशियल है. मैं बेनिफिट्स आपको जो बताने जा रहा था इंटरमिटेंट फास्टिंग के, वो ये बेनिफिट्स है. इसीलिए मैं कब से हमारे सारे वीडियोस में आपको यही स्ट्रेस दे दे के बता रहा हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इज सो बेनिफिशियल फॉर अस. सो वी नीड टू अडॉप्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग एज आवर लाइफ स्टाइल एंड नॉट ओनली एज अ थेरेपी और समथिंग दैट वी कुड डू फॉर मंथ्स और 2, बट इट शुड बी अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. इट शुड बी अ लाइफ लॉन्ग लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन दैट वी कैन फॉलो इन आवर डे टू डे लाइफ. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो रिसर्च पेपर ने पब्लिश किया हुआ है कि इज इंटरमिटेंट फास्टिंग सेफ फॉर यू और इज इंटरमिटेंट फास्टिंग कैन कॉज सम डैमेज टू योर हेल्थ. तो ये दोस्तों सबके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इज इंटरमिटेंट फास्टिंग सेफ फॉर एवरीवन. तो दोस्तों मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि सम पीपल ट्राई फास्टिंग फॉर वेट मैनेजमेंट एंड अदर्स यूज द मेथड फॉर एड्रेस्ड क्रोनिक कंडीशन सच एज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड आर्थराइटिस. बट इंटरमिटेंट फास्टिंग इजंट फॉर एवरीवन. सो किस किस के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं है, ये चीज़ इसमें बताई गई है. चिल्ड्रंस एंड टीनेजर्स अंडर द एज 18 सही है. जो चिल्ड्रन टीनेजर्स है जो लेस देन 18 ईयर्स है उनकी ग्रोथ पीरियड होता है उनका, मेनली उस पीरियड में वो ग्रो होते हैं, इसलिए ये चिल्ड्रंस एंड टीनेजर्स ने इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए. वुमन हु आर प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग, ऑल्सो women who are pregnant and breastfeeding had to nurture 2 souls, mother itself and the kid who is just born to the mother. उसको breastfeeding के लिए nutrients चाहिए, ample amounts of nutrients चाहिए, तो इसीलिए women who are pregnant और breastfeeding इन्होंने intermittent fasting नहीं करना चाहिए. People with type 1 diabetes who is on insulin, देखो मैं आपको ऊपर जो बताया हूँ that is regarding the type 1 diabetes, that is regarding the type 2 diabetes. Sorry दोस्तों, while an increasing number of clinical trials have shown the intermittent fasting in the people with type 2 diabetes, there have been no studies in the people with type 1 diabetes. Matson, who has done the research, has explained that because of those with type 1 diabetes take insulin, there is a concern that intermittent fasting eating pattern may result in unsafe levels of hypoglycemia during the fasting period. Those with the history of eating disorder, binge eating या बुलिमिया नर्वोजा जैसे डिसीज जिनमें हैं उनमें वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी नहीं चाहिए. देखो देज आर द एक्सेप्शंस दोस्तों. चिल्ड्रन विद टीनेजर्स, वुमेन हु आर प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग, पीपल विद टाइप 1 डायबिटीज एंड दोज विद द हिस्ट्री ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स, इतने ही उस इंटरमिटेंट फास्टिंग के कॉन्ट्राइंडिकेशंस है. उसके अलावा हर एक इंडिविजुअल इंटरमिटेंट फास्टिंग अपने लाइफ में एज एन लाइफ स्टाइल वो अडॉप्ट कर सकता है. थैंक यू दोस्तों, ये मेरा मकसद था आपको रिसर्च पेपर्स के थ्रू ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करने का. विल मीट अगेन सून विद द न्यू रिसर्च पेपर एंड विद द न्यू रिसर्च मेथोडोलॉजीज
to show that how intermittent fasting is beneficial to you. Thank you.